करते हैं कि साहब जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल वही करते हैं मोदी साहब, जो कहते हैं पक्का वही करते हैं। इनका पिछली बार का मैनिफेस्टो है 5 साल पुराना, जो जो कहा है सब कुछ कर दिया इन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं है इसमें से, क्योंकि इसमें कुछ कहा ही नहीं था इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? कहा स्कूल खोलेंगे, बंद कर दिए। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार। और वो जो गैस का सिलेंडर बाटला जिसको बोलते हैं आप लोग, वो 412 रुपए से पहुंचा दिया 1150 रुपए पे। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। और फिर क्या हुआ, कुलदीप सेंगर के साथ खड़े थे और अहमदाबाद को चाइल्ड रेप में 6ठे नंबर पर पहुंचा दिया। कोरोना में बस हमने जो कर दिया, बस इससे ज्यादा तो कोई अच्छा कर ही नहीं सकता था। गंगा का किनारा भूल गए, शमशान भी नसीब नहीं हुआ। ऑक्सीजन और इंजेक्शन में, वैक्सीन में हिंदुस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और इनके प्रदेश अध्यक्ष यहां पर वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जमाखोरी करते हुए पकड़े गए, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं ये लोग। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब देखिए क्या कहते हैं क्या करते हैं। इन्होंने कहा 412 का सिलेंडर 1100 पहुंचा दिया। अभी अपना मोबाइल खोलिए, देखिए जनवरी 2014 में सिलेंडर कितने का था, 1241 रुपए का। सब्सिडी और आज भी तो सब्सिडी तो अब सब्सिडी आप दीजिए ना। अक्टूबर सरकार किस 2014 लिए में खत्म। मैं गैर सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहा हूं, 1241 का था। आज कोविड और यूक्रेन युद्ध के बाद हमारा 1100 रुपए। मैं कई बार पूछ चुका हूं, एक देश बताइए जहां जाके राहुल गांधी ने महंगाई का ज्ञान दिया और वहां महंगाई की दर भारत से कम हो। बताइए, प्रचंड महंगाई की दौर इस समय अमेरिका में चल रही है। चाइना में इस ढंग की खबरें आ रही, ह्यूनान प्रोविंस में बैंक डिफॉल्टर्स हो गए हैं और जिसकी वजह से टैंक तक लगाने पड़े हैं बैंकों के आगे, कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक आकर अटैक कर ले। मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं विश्वव्यापी भ्रमण करने वाला नेता जो है सबसे ज्यादा, उसकी पार्टी को तो इस बात का पता होना चाहिए कि महंगाई की स्थिति क्या है। इसके बावजूद महंगाई आज भी विकास की दर से कम है, यह मोदी जी की दक्षता का प्रमाण। और राहुल गांधी जी का वो शॉट याद करिए, जिस दिन हमारी सरकार आएगी 1 2 3 4 5 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो बदल देंगे। और जब सरकार आई तो ये वाला माफ कर पाएंगे, वो वाला नहीं माफ कर। और जो कहते हैं करते हैं का अंतर जानते हैं क्या है? इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था 2019 में कि हम जो सेडिशन लॉ है, देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे, चूंकि उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। और गुजरात का घोषणा पत्र जारी करने वाले अशोक गहलोत जी, वह पहले मुख्यमंत्री थे 2019 के बाद जिन्होंने सेडिशन लॉ यूज किया। किसके खिलाफ? अपराधी आतंकवादी के खिलाफ नहीं, वो तो इनके राज्य में सरपंच से जुदा भी हो गया, मगर अपने विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह का कानून यूज किया। तो कहते क्या हैं और करते क्या हैं, कथनी और करनी का अंतर देश की जनता। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसान के मुद्दों बात करनी चाहिए। स्टैंड क्या है भाई साहब? आपने तो बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया था, फिर पंजाब की जनता ने स्टैंड करने लायक नहीं छोड़ा आपको। क्यों? विश्वसनीयता का संकट है। सबको पता है कि जो आप कहते हैं वो करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। काले कानून कहते थे, और क्या कालिक पुत गई वहां पंजाब में आपके सामने, उस राज्य में जहां सबसे ज्यादा जोर था। यह विचार करने का विषय है आपके लिए। नाइस। संविधान में कहा गया है कि विविधता रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं रहना चाहिए। ये आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ 1970 में, इंदिरा गांधी के जमाने में। कहां संविधान के जमाने में था? चक्रवर्ती 1976 में आया है। फालतू में पर्ची फाड़ते रहते हैं संविधान निर्माताओं के नाम की और करते हैं अपना काम। अब मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा विविधता, इनकी विविधता जानते क्या थी? कि इस देश में एकमात्र देश था, गैर मुस्लिम देश, जहां शरिया के प्रावधान संविधान के हिस्से थे। इसलिए मैं कहता हूं यह आंशिक मुस्लिम देश था विविधता के नाम पर। अन्यथा मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में एक सेकुलर कंट्री बताइए जहां पर सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचल कर पार्लियामेंट स्पेशल संविधान संशोधन करके शरिया को ऊपर कर दे, जिसे शाबानो केस कहते थे। ट्रिपल तलाक, हलाला, हज सब्सिडी, मौलवियों को तनख्वाह, वक्फ बोर्ड, यह विविधता होती थी। इसलिए ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए। मुखौटा कुछ और रखना है, चेहरा कुछ और रखना है और गलत तरीके से संविधान निर्माताओं को कोट करना है। बताइए, सरदार सरोवर का जो पानी आया, ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में बैठे लोग थे जिन्होंने जी जान लगा दी थी कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चलने ना पाए, जिन्होंने कहा था ये कभी नहीं आने वाला, जिनकी सलाह पे सोनिया जी चलती थी। आज पानी आया, सबको दिखाई पड़ रहा है कि गुजरात में कितना परिवर्तन आया। इसलिए हम कार्य करने में विश्वास रखते हैं और ये केवल रायता फैलाने में विश्वास है। गैलीलियो ने कहा 1633 में कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह गलत है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उसको कह दिया गया कि तुम्हारी
मौत की सजा दे दी जाएगी। उसने माफी मांगी, उसको अपराधी चर्च का घोषित किया गया, चर्च का अपराधी। और वो चर्च के अपराधी की श्रेणी में जानते कब तक रहा है? 1992 पोप जॉन पॉल II ने उसका नाम हटवाया। वरना जिस जमाने में स्पेस पे सैटेलाइट पहुंच गया, आदमी 69 में चांद पे पहुंच गया, और तब तक वो इस बात के लिए दोषी था, मगर कोई नहीं कहता उनसे कि आपके धर्म में कोई आपत्तिजनक बात लिखी हुई है, इसे हटाने की आवश्यकता है। मगर जहां सबसे साइंटिफिक बातें लिखी हैं, वहां पे लोग कहते हैं कि इसमें हटाने की आवश्यकता, उसको हटा, इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को राष्ट्रहित के लिए लाइक और फॉलो करें।